हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस जिया शंकर के बारे में, जो इन दिनों बिग बॉस के घर में काफी धमाल मचा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में कोई जिया को पसंद नहीं करता था और कॉलेज में सभी उनका मजाक उड़ाया करते थे। साथ ही साथ टीन एज में उनका दिल बुरे तरीके से टूटा था, जिसके बाद जिया खुद को बहुत मुश्किल से संभाली थी। बचपन से ही शाय नेचर की रहने वाली जिया को फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक सभी डम समझते थे और इन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था। इतने सारे मुश्किलों स्ट्रगल का सामना करने के बाद आज कैसे जिया शंकर एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन पाई। आज के इस वीडियो में हम आपको जिया की ऐसी ही दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। जिया का जन्म 17 अप्रैल 1995 को सपनों के शहर मुंबई में हुआ था और अभी जिया 28 साल की है। इनका जन्म एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ था। इनकी माँ प्रोफेशन से एक हेयर स्टाइलिस्ट है। जिया कभी अपने फादर के बारे में बात नहीं करती है। जब जिया सिर्फ 13 साल की थी तो इनके पेरेंट्स के बीच डाइवोर्स हो गया था और जिसके बाद से ही जिया अपनी माँ के साथ रहने लगी। वो कहती हैं कि उनके फादर उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उनके मम्मी पापा अलग हो गए तो उन्हें अपनी माँ के साथ रहना पड़ा, जिसकी वजह से उनके पापा का प्यार उन्हें नहीं मिल पाया। जब उनके मम्मी पापा अलग हो गए तो इस सिचुएशन को जिया संभाल नहीं पाई और वो डिप्रेशन में भी चली गई। जब जिया डिप्रेशन से गुजर रही थी तब उनकी माँ उन्हें एक डॉक्टर के पास ले जाया करती थी और वो डॉक्टर उन्हें हमेशा गंदी नजरों से ही देखा करता था। एक बार की बात है जब जिया की माँ घर पर नहीं थी और उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, जिसके बाद डॉक्टर के पास जिया को अकेला ही जाना पड़ता है। उस समय जिया सिर्फ 13 साल की थी और उसे अकेले देखकर डॉक्टर उनके अकेलापन का फायदा उठाना चाहता है और उन्हें गलत इरादों से इधर उधर टच करने लगता है। और ऐसे करते हुए वो डॉक्टर चाहता था कि जिया भी उनका साथ दे, लेकिन जिया कांपते हुए बोली कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ पर शोर मचाऊंगी और सभी आ जाएंगे। जिसके बाद जैसे तैसे जिया खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। इस इंसिडेंट ने जिया को अंदर से तोड़ कर रख दिया। इसके बाद जिया हमेशा डरी सहमी हुई रहती थी और वो सभी मेंस को एक ही जैसा जज करती थी और वो हमेशा अकेला रहती थी और उन्हें अकेले रहना ही पसंद आता था। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी डरी सहमी अकेले ही रहा करती थी। इसी तरह टाइम बीतता गया और धीरे धीरे जिया ठीक होने लगी, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी और वो कॉन्फिडेंट नहीं रह पाती थी और साथ ही साथ वो काफी शाय नेचर की है और उन्हें काफी शर्म लगती थी, जिस वजह से उनके रिलेटिव्स भी उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और उन्हें सब डम ही समझते थे। साथ ही साथ जिया बताती है कि वो डॉक्टर वाली इंसिडेंट आज भी उन्हें जब याद आता है तो वो कांप जाती है। अपने स्कूल में तो वो लो कॉन्फिडेंस वाली रही, लेकिन कॉलेज जाते जाते उनका कॉन्फिडेंस कुछ हद तक बिल्ड हुआ था और वो यही सोचकर कॉलेज ज्वाइन की कि शायद उन्हें वहाँ अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे जिससे उनकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कॉलेज में भी सब उनका मजाक उड़ाया करते थे, कभी उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए तो कभी उनके बोलने के तरीके के लिए सब उनका मजाक उड़ाया करते थे। एक टाइम तो ऐसा आया जब जिया सबके साथ मिलकर को अपना ही मजाक बनवा लेती थी और इसी क्वालिटी के साथ साथ लोग उन्हें धीरे धीरे पसंद करने लगे। कॉलेज के टाइम पे ही जिया को एक लड़के से प्यार हो गया और दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में चल रहे थे, यहाँ तक कि दोनों शादी करने का भी प्लान कर लिए। इसी बीच जिया को पता लगा कि वो लड़का उन्हें चीट कर रहा है और साथ ही साथ जिया से झूठ भी बोल रहा है, जिसके बाद जिया ने उस लड़के को छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद जिया का दिल भी बुरी तरीके से टूटा था, लेकिन जैसे तैसे जिया ने खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाला और फिर वो अपने करियर पर फोकस करने लगी। अपने स्कूल और कॉलेज में जिया डांस और अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट तो नहीं लेती थी, लेकिन हाँ उनको स्पोर्ट्स का बचपन से ही शौक रहा है और वो अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लिया करती थी। लोगों के लिए तो जिया एक शाय नेचर की थी, लेकिन वो अपनी माँ के सामने हमेशा उठ पटांग हरकत करके अपनी माँ को खूब इंटरटेन करती थी और इस वजह से उनकी माँ खूब हंसा भी करती थी। हालांकि इस बात को जिया ने कभी किसी को नहीं बताया अपनी माँ के अलावा
कि उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक रहा है और उन्हें एक्ट्रेस बनना था। ये तो उन्होंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था और अपने कॉलेज में आते ही उन्होंने अलग अलग जगह पर ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया था। अपने स्टडी के साथ साथ जिया साइड बाय साइड एक्टिंग के लिए ऑडिशन भी दिया करती थी और अपने कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन भी लिया था। हालांकि उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया था। काफ़ी जगह ऑडिशन देने के बाद जिया को हर जगह रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद के एक्टिंग स्किल पर को ही थोड़ा डेवलप किया जाए। जिसके बाद इन्होंने मुंबई में ही अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और जहां से वो एक्टिंग सीखने लगी। एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने से जिया ने खुद के एक्टिंग स्किल को तो डेवलप किया, साथ ही साथ उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई और साथ ही साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई लेवल का आ गया। जिसके बाद ही जिया को काफ़ी सारे टीवी कॉमर्शियल्स में ऐड करने का मौका मिला। हालांकि यहाँ तक उनको कोई बड़ा काम नहीं मिल पाया था। इसके बाद जिया अलग अलग ऑडिशन देती थी। पहले वो मराठी और बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों के लिए ऑडिशन देती थी, लेकिन अब उन्होंने साउथ फिल्मों के लिए भी ऑडिशन देना स्टार्ट किया। उसके बाद ही उन्हें लकीली एक तेलुगु फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिला और इस मूवी में जिया के कैरेक्टर को काफ़ी पसंद किया गया। साथ ही साथ ये फिल्म काफ़ी हिट रही थी, एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म थी। इसके बाद जिया को बॉलीवुड में एक हिंदी सॉन्ग में काम करने का मौका मिला और इस सॉन्ग का टाइटल था सुनो ना। इस सॉन्ग से भी ये काफ़ी हद तक लाइमलाइट में आई थी। इसके बाद ये साल 2015 में एक शॉपी के एडवर्टाइजमेंट में नजर आई थी। इसके बाद सेम ईयर यानी कि साल 2015 में ही इनको बिंदास टीवी के शो लव बाय चांस में एक कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला और इसी तरह धीरे धीरे जिया लाइमलाइट में आती गई। इसके बाद जिया और भी कुछ एपिसोडिक शो जैसे गुमराह और इश्क वाला लव में भी नजर आई थी। इसके बाद ये छोटे मोटे रोल प्ले करती हुई नजर आई, लेकिन साल 2016 में एनटीवी के सीरियल क्वीन से हमने इनको काफ़ी हद तक पहचान दिलाई और इस शो में इन्होंने श्रेया दीक्षित के कैरेक्टर को प्ले किया था। अभी तक जिया को वो पहचान नहीं मिल पाई थी जिसकी वो तलाश कर रही थी। इसके बाद लकीली उनको साल 2017 में एनटीवी के कॉमेडी शो मेरी हानिकारक बीवी में कास्ट किया गया और इस शो में इन्हें लीड कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला डॉक्टर इरावती का और इस शो के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसके बाद साल 2020 में जिया शंकरा सोनी सब के कॉमेडी शो कटीला एंड सन्स में नजर आई। इस शो में इन्हें लीड कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था और इसमें इन्होंने सुशीला के कैरेक्टर को प्ले किया था, जहां इनके ऑपोजिट नजर आए थे पारस अरोड़ा। और इस सीरियल के दौरान ही दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी और जिसके बाद ही इन दोनों के अफेयर्स की खबरें भी छाने लगी थी, लेकिन ये दोनों हमेशा एक दूसरे को एक अच्छा दोस्त ही बताते हैं। और साल 2022 में ये वेद जो एक मराठी मूवी था, इसके साथ इन्होंने मराठी इंडस्ट्री में भी अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में इनके एक्टर थे रितेश देशमुख और ये फिल्म काफ़ी सुपरहिट रही थी। इतने सारे मूवीज टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद इन्हें साल 2023 में इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 में आने का मौका मिला और इन दिनों ये बिग बॉस के हाउस में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिया के लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। बहुत सारे लोग जिया को तमन्ना भाटिया की बहन बताते हैं, हालांकि दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। हालांकि दोनों की फेस कट काफ़ी हद तक मैच होती है, इसी वजह से लोग इन दोनों को कनेक्शन करके बताते हैं। हालांकि दोनों के बीच का कोई रिश्ता नहीं है। वहीं आपको बता दें जिया शंकर की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और इंस्टाग्राम पर इनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, जहां पर आए दिन ये अपने फोटोज और वीडियोस डालती रहती हैं और अपने फैंस को अपने लाइफ की अपडेट्स देती रहती हैं। वहीं बात करें इनके टोटल नेटवर्थ की तो फ्रेंड्स बताते साल 2023 के हिसाब से इनका टोटल नेटवर्थ है लगभग 5 करोड़। सो फ्रेंड्स ये थी जिया शंकर के लाइफ स्टोरी से जुड़ी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।